पंचित्रिंशदधिकत्रिशतमोऽध्यायः। नारद जी का श्वेतद्वीप दर्शन, वहाँ के निवासियों के स्वरूप का वर्णन, राजा उपरिचर का चरित्र तथा पांचरात्र की उत्पत्ति का प्रसंग। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने जब पुरुष प्रवर नारद जी से इस प्रकार कहा, तब वे लोकहित के आश्रयभूत पुरुषाग्रगण्य भगवान नारायण से यूं बोले। नारद जी ने कहा, प्रभो, आप समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं। आपने जिसके लिए धर्म के गृह में 4 स्वरूपों में अवतार धारण किया है, उस प्रयोजन की लोकहित के लिए सिद्धि कीजिए। अब मैं श्वेतद्वीप में स्थित आपके आदिविग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। लोकनाथ, मैं गुरुजनों का सदा आदर करता हूँ। किसी की गुप्त बात पहले कभी दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं की है। मैंने वेदों का स्वाध्याय किया, तपस्या की और कभी असत्य भाषण नहीं किया है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हाथ, पैर, उदर और उपस्थ, इन चारों की मैंने रक्षा की है। शत्रु और मित्र के प्रति मैं सदा समान भाव रखता हूँ। इन आदिदेव परमात्मा श्रीनारायण की निरंतर शरण लेकर मैं अनन्य भाव से सदा उन्हीं का भजन करता हूँ। इन सब विशेष कारणों से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर का दर्शन कैसे नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मपुत्र नारद जी का यह वचन सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनसे विदा लेकर ब्रह्मकुमार नारद उन पुरातन ऋषि नारायण का पूजन करके उत्तम योग से युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरु पर्वत पहुंचकर अदृश्य हो गए। मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में जाकर नारद मुनि ने 2 घड़ी तक विश्राम किया। फिर वहां से उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टिपात करने पर उन्होंने पूर्व वर्णित एक अद्भुत दृश्य देखा। क्षीरसागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया। विद्वानों ने उस द्वीप को मेरु पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया है। वहां के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार तथा चेष्टा रहित एवं ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान को समान समझते हैं। उनके अंग दिव्य होते हैं। वे शुभ योग के प्रभाव से उत्पन्न बल से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों की घटा के गर्जन की भांति गंभीर होता है। उनके बराबर बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान तथा संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वाओं से चाट लेते हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। सारे लोक प्रकट हुए हैं। वेद, धर्म, शांत स्वभाव वाले मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि है, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेतद्वीप के निवासी भक्तिभाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्वेतद्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय, आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? भरत श्रेष्ठ, इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है, वैसा ही आपने श्वेतद्वीप के निवासियों का भी बताया है। इसलिए मुझे संदेह होता है। अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। आप संपूर्ण ज्ञानमयी, कथाओं में रस लेने वाले हैं और हम आपके शरणागत हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ये कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिताजी के निकट सुना था। इस समय जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है,
वह संपूर्ण कथाओं की सारभूत मानी गई है। पूर्व काल में मेरे पिता महाराज शांतनु के पूछने पर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे ये कथा कही थी। उसी समय वहां मैंने भी इसे सुना था। पहले की बात है, इस पृथ्वी पर एक उपृचा नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और पापहारी भगवान नारायण के विख्यात भक्त थे। वे धर्मात्मा तथा पिताक नित्य भक्त थे। आलस्य का उनमें सर्वथा अभाव था। पूर्व काल में भगवान नारायण के वर से उन्होंने भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था, जो पहले भगवान सूर्य के मुख से प्रकट हुआ था। उस वैष्णव शास्त्रोक्त विधि का आश्रय ले वे प्रथम तो देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी सेवा से बचे हुए पदार्थों से पितरों की सेवा से बचे हुए पदार्थों से ब्राह्मणों का तथा अन्य आश्रित जनों का विभागपूर्वक सत्कार करते थे। सबको देने के अनंतर बचे हुए अन्न का भोजन करते थे। सत्य में तत्पर रहते और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। वे आदि, मध्य और अंत से रहित, अविनाशी, लोककर्ता देवदेव जनार्दन के भजन में संपूर्ण भाव से लगे रहते थे। भगवान नारायण में भक्ति रखने वाले उस शत्रुसूदन नरेश पर प्रसन्न हो देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक आसन पर बिठाया करते थे। राजा उपरिचर ने अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को की ही वस्तु समझकर सब उन्हीं को समर्पित कर रखा था। राजन, वे सदा सावधान रहकर सकौम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाओं को वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया करते थे। उन महात्मा नरेश के घर में पांचरात्र शास्त्र के मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे और को समर्पित किया हुआ प्रसाद अथवा भोज्य पदार्थ सबसे पहले वे ही भोजन करते थे। धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए उन शत्रुघाती नरेश ने न तो कभी असत्य भाषण किया और न कभी उनका मन ही बुरे विचारों से दूषित हुआ। अपने शरीर के द्वारा उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था। अब मैं जिस प्रकार तंत्र, स्मृति और आगम की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं। ये जो चित्रशिखंडी नाम से विख्यात 7 ऋषि हैं, इन्होंने महागिरी मेरु पर एकमत होकर जिस उत्तम शास्त्र का प्रवचन एवं निर्माण किया, वह चारों वेदों के समान आदरणीय एवं प्रमाणभूत है। उसमें 7 मुखों से प्रकट हुए उत्तम लोक धर्म की व्याख्या हुई है। ये 7 ऋषि प्रकृति के 7 रूप हैं, अर्थात प्रजा के सृष्टा हैं। 8वां ब्रह्मा है। ये सब मिलकर इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। इन्हीं के द्वारा शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। ये सब के सब ऋषि एकाग्रचित, जितेंद्रिय, संयमपरायण, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। इन्होंने मन ही मन ये सोचकर कि अमुक साधन से का कल्याण होगा, अमुक से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से संसार का सर्वोत्तम हित साधन होगा, शास्त्र की रचना की। उसमें पहले धर्म, अर्थ और काम का, फिर मोक्ष का भी वर्णन है तथा स्वर्ग एवं मर्त्यलोक में प्रचलित नाना प्रकार की मर्यादाओं का भी प्रतिपादन किया गया है। उपर्युक्त ऋषियों ने अन्य ऋषियों के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उस समय सरस्वती देवी ने उन संपूर्ण ऋषियों के भीतर प्रवेश किया था। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने शब्द, अर्थ और हेतु से युक्त वाणी का प्रयोग किया। यह उनकी प्रथम रचना थी। उस शास्त्र के आरंभ में ही ओकार स्वर का प्रयोग किया गया है। ऋषियों ने सबसे पहले जहां उस शास्त्र को सुनाया, वहां वे करुणामय भगवान विराजमान थे। तदनंतर अनिर्वचनीय शरीर में स्थित भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो अदृश्य रहकर ही उन सब ऋषियों से बोले, मुनिवरों,
तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे संपूर्ण लोकतंत्र का धर्म प्रचलित होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में ये ऋक्, यजुः, साम और अथर्व वेद के मंत्रों से अनुमोदित ग्रंथ के समान प्रमाणभूत होगा। ब्राह्मणों, जैसे मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत हैं एवं जैसे क्रोध से उत्पन्न रुद्र, तुम सब प्रजापति, सूर्य, चंद्रमा, वायु, भूमि, जल, अग्नि, संपूर्ण नक्षत्रगण तथा अन्यान्य भूतनामधारी पदार्थ और ब्रह्मादि ऋषिगण अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं। उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जाएगा। यह मेरी आज्ञा है। स्वयंभुव मनु स्वयं इसी ग्रंथ के अनुसार धर्मों का उपदेश करेंगे। शुक्राचार्य और बृहस्पति जब प्रकट होंगे तब वे भी तुम्हारी बुद्धि से निकले हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। द्विजश्रेष्ठगण, स्वयंभुव मनु के धर्मशास्त्र, शुक्राचार्य के शास्त्र तथा बृहस्पति के मत का जब लोक में प्रचार हो जाएगा, तब प्रजापालक वसु, राजा उपृच, बृहस्पति जी से तुम्हारे बनाए हुए इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और लोक में उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्य करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ ये शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। ये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं उत्तम रहस्यमय ग्रंथ है। इसके प्रचार से तुम सब लोग संतानवान होगे, अर्थात तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपृच भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महान पुरुष होगा। उस राजा के दिवंगत होने के बाद ये सनातन शास्त्र सर्वसाधारण की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा। इसके संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। अदृश्य भाव से ऐसी बात कहकर भगवान पुरुषोत्तम उन समस्त ऋषियों को वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। तत्पश्चात संपूर्ण लोकों का हित चिंतन करने वाले उन लोकपिता प्रजापतियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का में प्रचार किया। फिर आदिकल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ, तब उन्होंने सार्गोपांग वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उनको पढ़ाया। तदनंतर सब धर्मों का प्रचार और समस्त लोकों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थानकों चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में नारायण का महत्व विषयक 335वां अध्याय पूरा हुआ। शत्रिंशदधिक-त्रिशतमोऽध्याय। राजा उपरिचर के यज्ञ में पर बृहस्पति का क्रोधित होना। एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेतद्वीप एवं की महिमा का वर्णन करके उनको शांत करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बीते हुए महान कल्प के आरंभ में जब अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उत्पन्न हुए और देवताओं के पुरोहित बन गए, तब देवताओं को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। राजन, बृहत, ब्रह्म और महत, ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। इन तीनों शब्दों के गुण देव पुरोहित में मौजूद थे, इसलिए वे विद्वान देवगुरु बृहस्पति कहलाते थे। उनके श्रेष्ठ शिष्य हुए राजा उपृच वसु, जिन्होंने उनसे उन दिनों चित्रशिखंडियों के बनाए हुए तंत्र शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। वे राजा उपृच वसु पहले दैव विधान से भावित हो इस पृथ्वी का उसी प्रकार पालन करने लगे जैसे इंद्र स्वर्ग का। एक समय उन महात्मा नरेश ने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उनके उपाध्याय बृहस्पति होता हुए प्रजापति के 3 पुत्र एकत, द्वित और त्रित नामक महर्षि उस यज्ञ में सदस्य हुए। इनके सिवा 13 सदस्य और थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, मुनिव मेधातिथि, महर्षि तांड्य, महाभाग शांतिमुनि, वेदशिर, शालिहोत्र के पिता ऋषि श्रेष्ठ कपिल, आद्यकट, वैशंपायन के बड़े भाई तैत्तिरी, कण्व और देवहोत्र। ये कुल मिलाकर 16 सदस्य बताए गए हैं। राजन,
उस महान यज्ञ में सारे सामान एकत्र किए गए, परंतु उसमें किसी पशु का वध नहीं हुआ। वे राजा उपरिचर इसी भाव से उस यज्ञ में स्थित हुए थे। वे हिंसा भाव से रहित, पवित्र, उदार तथा कामनाओं से रहित थे और इसी भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे। जंगल में उत्पन्न हुए फल मूल आदि पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग निश्चित किए गए थे। उस समय पुराण पुरुष देवाधिदेव भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, परंतु दूसरे किसी को उनका दर्शन नहीं हुआ। भगवान हयग्रीव ने स्वयं अदृश्य रहकर ही अपने लिए अर्पित पुरोडाश को ग्रहण किया और उसे सूंघकर अपने अधीन कर लिया। ये देख बृहस्पति क्रोध में भर गए। उन्होंने बड़े वेग से श्रु उठा लिया और आकाश में उसे दे मारा। साथ ही वे रोषवश अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। फिर वे राजा उपरिचर से बोले, मैंने जो ये भाग प्रस्तुत किया है, उसे को मेरी आंखों के सामने प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए। यही न्याय है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने अपने भाग ग्रहण किए, तब भगवान विष्णु ने उस यज्ञ में पधारकर भी क्यों प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इसका कारण बताता हूँ, सुनो। वे महान भूपाल वसु तथा अन्य संपूर्ण सदस्य मिलकर उस समय रोष में भरे हुए मुनि बृहस्पति को मनाने लगे। सब लोग शांतचित होकर उनसे बोले, मुने, आप रोष न करें। आपने जो रोष किया है, ये सत्ययुग का धर्म नहीं है। बृहस्पति, जिनको ये भाग समर्पित किया गया है, वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते। हम और आप उन्हें स्वेच्छा से नहीं देख सकते हैं। जिस पर वे कृपा करते हैं वही उनका दर्शन कर पाता है। तदनंतर एकत, द्वित और तृतने तथा चित्रशिखंडी नाम वाले ऋषियों ने उनसे कहा, बृहस्पति, हम लोग ब्रह्मा जी के मानसपुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सब ने उत्तर दिशा की यात्रा की। वहाँ मेरु के उत्तर और क्षीरसागर के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहाँ हम लोगों ने 1000 वर्षों तक एकाग्रचित हो काष्ठ की भांति एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की थी। वह उत्तम तपस्या करके हम यही चाहते थे कि किसी तरह वरदायक सनातन देवाधिदेव वर्णीय भगवान नारायण का दर्शन कर लें। हम बारंबार यही सोचते थे कि हमें श्रीनारायण देव का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तदनंतर व्रत की समाप्ति होने पर हमें हर्ष प्रदान करने वाली किसी शरीर रहित वाणी ने स्नेहपूर्ण गंभीर स्वर से इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, तुमने प्रसन्न हृदय से भली भांति तप किया है। तुम के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन कैसे हो। इसका उपाय सुनो। क्षीरसागर के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान श्वेत द्वीप है। वहाँ भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं, जो चंद्रमा के समान कांतिमान हैं। वे स्थूल इंद्रियों से रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शरीर से मनोहर सुगंध निकलती रहती है तथा वे के अनन्य भक्त होते हैं और सहस्रों किरणों वाले उन सनातन देव भगवान पुरुषोत्तम में प्रवेश कर जाते हैं। मुनियो, वे श्वेतद्वीप के निवासी मेरे एकांत भक्त हैं। तुम वहीं जाओ, वहाँ मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से उस स्थान को गए। श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंचकर हमारा चित्त में ही लगा रहा। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। वहां जाते ही हमारी दृष्टिशक्ति प्रतिहत हो गई। वहां के निवासियों के तेज से आंखें चौंधिया जाने के कारण हम वहां किसी पुरुष को देख नहीं पाते थे। तदनंतर दैवयोग से हमारे हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ कि तपस्या किए बिना हम लोग को सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते। तदनंतर हमने तत्काल पुनः 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस तपोमय व्रत के पूर्ण होने पर हम लोगों को वहां के शुभ लक्षण पुरुषों का दर्शन हुआ।
जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुंह करके हाथ जोड़े हुए ब्रह्म का मांस जप करते थे। उनके मन की इस एकाग्रता से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते थे। मुनिश्रेष्ठ, प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी। हम लोगों ने तो यही समझा कि ये द्वीप तेज का ही निवास स्थान है। वहाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। बृहस्पति, थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूर्यों के समान प्रभा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खींच गई। तदनंतर वहाँ के निवासी पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ जोड़े नमो नमः कहते हुए एक ही साथ तीव्र गति से उस तेज की ओर दौड़े। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे, तब उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। वे सब लोग उन तेजोमय को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे कि उस अनिर्वचनीय तेज ने हमारे चित्त को सहसा खींच लिया था, परंतु हमारे नेत्र, बल और इंद्रियां प्रतिहत हो गई थीं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख नहीं पाते थे, परंतु एक शब्द जो उच्च स्वर से उच्चारित होकर दूर तक फैल रहा था, हमने भी सुना। सब लोग कह रहे थे, पुंडरीकाक्ष, आपकी जय हो। विश्वभावन, आपको प्रणाम है। महापुरुषों के भी पूर्वज ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। शिक्षा और अक्षर से युक्त यह वाक्य हम लोगों को श्रवणगोचर हुआ। इतने ही में पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और कार्योपयोगी औषधियां ले आई, जिनसे वहाँ के पंचकालव्यता अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन श्रीहरि का पूजन किया। जैसी बातचीत उन्होंने की थी, उससे हमें विश्वास हो गया था कि निश्चय ही यहाँ भगवान पधारे हुए हैं, परंतु उन्हीं की माया से मोहित होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते थे। बृहस्पति, जब उस सुगंधित वायु का चलना बंद हो गया और को बलिसमर्पण का कार्य पूर्ण हो गया, तब हम लोग मन ही मन चिंता से व्याकुल हो उठे। वहाँ शुद्ध कुल वाले सहस्रों पुरुष थे, परंतु उनमें से किसी ने मन से अथवा दृष्टिपात द्वारा भी हम लोगों का सत्कार नहीं किया। वहाँ जो स्वस्थ मुनिगण थे, वे भी अनन्य भाव से के भजन में ही मन लगाए रहते थे। उन ब्रह्मभाव में स्थित मुनियों ने हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। हम लोग तपस्या से थककर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उस समय हम लोगों से किसी शरीर रहित स्वस्थ प्राणी देवता ने कहा। देवता बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने श्वेत द्वीप निवासी श्वेतकाय इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया। इन श्रेष्ठ द्विजों के दर्शन होने से साक्षात देवेश्वर का ही दर्शन हो जाता है। मुनियों, तुम सब लोग जैसे आए हो, वैसे ही शीघ्र लौट जाओ। मैं अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को किसी तरह भी उनका साक्षात दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, बहुत समय तक उनकी भक्ति करते करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी, तब ज्योतिपुंज के कारण कठिनाई से देखे जाने वाले का दर्शन संभव हो सकता है। विप्रवरों, इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सत्ययुग के बीतने पर जब धर्म में किंचित व्यतिक्रम आ जाएगा और वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तुम लोग ही सहायक होगे। यह अमृत के समान मधुर एवं अद्भुत वचन सुनकर हम लोग की कृपा से अनायास ही अपने अभीष्ट स्थान पर आ पहुँचे। बृहस्पति, इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हव्य कवियों के द्वारा का पूजन भी किया, तो भी हमें उनका दर्शन न हो सका। फिर तुम कैसे अनायास ही उनका दर्शन पालोगे? भगवान नारायण सबसे महान देवता हैं। वे ही संसार के सृष्टा और हव्य कव्य के भोक्ता हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वर की देवता और दानव भी पूजा करते हैं। इस प्रकार एकता के कहने से, द्वित और त्रित की सम्मति से तथा अन्य सदस्यों द्वारा अनुनय किए जाने से उदार बुद्धि बृहस्पति ने उस यज्ञ को समाप्त किया और की पूजा की।
राजा वसु भी यज्ञ पूरा करके प्रजा का पालन करने लगे। एक बार ब्रह्मशाप से उन्हें स्वर्ग से भ्रष्ट होना पड़ा था। उस समय वे पृथ्वी के भीतर रसातल में समा गए थे। नृपश्रेष्ठ, सदा धर्म पर अनुराग रखने वाले सत्य धर्मपरायण राजा उपृच भूमि के भीतर प्रवेश करके भी निरंतर नारायण मंत्र का जप करते हुए भी उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। अतः उन्हीं की कृपा से वे पुनः ऊपर को उठे और भूतल से ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। अनायास ही उन्हें निष्ठावानों की यह उत्तम गति प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महत्ता का वर्णन विषयक 336वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ततरिंशदधिक-त्रिशततमोऽध्याय। यज्ञ में आहुति के लिए अज का अर्थ अन्न है, बकरा नहीं। इस बात को जानते हुए भी पक्षपात करने के कारण राजा उपरिचर के अधःपतन की और भगवत कृपा से उनके पुनरुत्थान की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा वसु जब के अत्यंत भक्त और महान पुरुष थे, तब वे स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पाताल में कैसे प्रविष्ट हुए? भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, इस विषय में ज्ञानीजन ऋषियों और देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को धृत किया करते हैं। अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधान है। ऐसा कहकर देवताओं ने वहां आए हुए सभी श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों से कहा। यहाँ अज का अर्थ बकरा समझना चाहिए, दूसरा पशु नहीं, ऐसा निश्चय है। ऋषियों ने कहा, देवताओं, यज्ञों में बीजों द्वारा यजन करना चाहिए, ऐसी वैदिकी श्रुति है। बीजों का ही नाम अज है, अतः बकरे का वध करना हमें उचित नहीं है। देवताओं, जहाँ कहीं भी यज्ञ में पशु का वध हो, वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। ये श्रेष्ठ सत्ययुग चल रहा है, इसमें पशु का वध कैसे किया जा सकता है? भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब ऋषियों का देवताओं के साथ संवाद चल रहा था, उसी समय नृपश्रेष्ठ वसु भी उस मार्ग से आ निकले और उस स्थान पर पहुंच गए। श्रीमान राजा उपरिचर अपनी सेना और वाहनों के साथ आकाश मार्ग से चलते थे। उन अंतरिक्षचारी वसु को सहसा आते देख ब्रह्मर्षियों ने देवताओं से कहा, ये नरेश हम लोगों का संदेह दूर कर देंगे, क्योंकि ये यज्ञ करने वाले, दानपति, श्रेष्ठ तथा संपूर्ण भूतों के हितैषी एवं प्रिय हैं। ये महान पुरुष वसु शास्त्र के विपरीत वचन कैसे कह सकते हैं? ऐसी सम्मति करके देवताओं और ऋषियों ने एक साथ राजा वसु के पास आकर अपना प्रश्न उपस्थित किया। राजन, किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए, बकरे के द्वारा अथवा अन्न द्वारा? हमारे इस संदेह का आप निवारण करें। हम लोगों की राय में आप ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं। तब राजा वसु ने हाथ जोड़कर उन सब से पूछा, विप्रवरों, आप लोग सच सच बताइए, आप लोगों में से किस पक्ष को कौन सा मत अभीष्ट है? कौन अज का अर्थ बकरा मानता है और कौन अन्न? उद्धरण। ऋषि बोले, नरेश्वर, हम लोगों का पक्ष ये है कि अन्न से यज्ञ करना चाहिए तथा देवताओं का पक्ष ये है कि छाग नामक पशु के द्वारा यज्ञ होना चाहिए। राजन, अब आप हमें अपना निर्णय बताइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, देवताओं का मत जानकर राजा वसु ने उन्हीं का पक्ष लेकर कह दिया कि अज का अर्थ है छाग, बकरा, अतः उसी के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। ये सुनकर वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि कुपित हो उठे और विमान पर बैठकर देवपक्ष की बात कहने वाले वसु से बोले, राजन, तुमने ये जानकर भी कि अज का अर्थ अन्न है, देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। आज से तुम्हारी आकाश में विचरने की शक्ति नष्ट हो गई। हमारे शाप के आघात से तुम पृथ्वी को भेद कर पाताल में प्रवेश करोगे। नरेश्वर, तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा हो तो हमारा ये शाप अवश्य लागू हो, और यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन कहते हों तो हमारा पतन हो जाए। राजन,
ऋषियों के इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपृच आकाश से नीचे आ गए और तत्काल पृथ्वी के विव में प्रवेश कर गए। उस समय भी भगवान नारायण की आज्ञा से उनकी स्मरण शक्ति उन्हें छोड़ न सकी। इधर सब देवता एकत्र होकर राजा को शाप से छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगे। वे शांत भाव से परस्पर बोले, राजा ने तो पुण्य ही पुण्य किया है। उन महात्मा नरेश को हमारे कारण से ही यह शाप प्राप्त हुआ है। देवताओं, हम लोगों को एक साथ होकर उनका अतिशय प्रिय करना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय करके वे सभी देवता राजा उपृच वसु के पास जाकर प्रसन्नचित हो बोले, राजन, तुम ब्रह्मण्य देव भगवान विष्णु के भक्त हो और वे श्रीहरि देवता तथा असुर सबके गुरु हैं। उनका मन तुम पर संतुष्ट है, इसलिए वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें अवश्य शाप से मुक्त कर देंगे। नृपश्रेष्ठ, तुम्हें महात्मा ब्राह्मणों का सदा ही समादर करना चाहिए। अवश्य ही यह उनकी तपस्या का फल है, जिससे तुम आकाश से सहसा भ्रष्ट होकर पाताल में चले आए हो। निष्पाप नृपशिरोमणे, हम तुम्हें अपना एक अनुग्रह प्रदान करते हैं। तुम शापदोष के कारण जब तक जितने समय तक पृथ्वी के विव में रहोगे, तब तक एकाग्रचित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में दी हुई वसुधारा की आहुति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी। राजेंद्र, हमारे चिंतन से तुम्हें वसुधारा की प्राप्ति होगी, जिससे ग्लानि तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी और इस पाताल में रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वसुधारा का पान करने से तुम्हारे तेज की वृद्धि होती रहेगी। हमारे वरदान से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो तुम्हें ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। इस प्रकार राजा को वरदान देकर वे सब देवता तथा तपोधन ऋषि अपने अपने स्थानकों चले गए। भारत। तदनंतर वसु ने भगवान विश्वसेन की पूजा आरंभ की और भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए जपनीय मंत्र ओम नमो नारायणाय का निरंतर जप करने लगे। शत्रुघ्न युधिष्ठिर, वहां पाताल के विव में रहते हुए भी राजा उपृच 5 समय 5 यज्ञों द्वारा देवेश्वर श्रीहरि की आराधना करते थे। उन्होंने अपने मन को जीत लिया था और वे सदा के भजन में ही लगे रहते थे। अपने उस अनन्य भक्त की भक्ति से भगवान श्रीनारायण हरि बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन वरदायक भगवान विष्णु ने अपने पास ही खड़े हुए महान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ से अपनी अभीष्ट बात इस प्रकार कही। महाभाग पक्ष प्रवर, तुम मेरी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा सम्राट राजा वसु के पास जाकर उन्हें देखो। पक्षराज, वे ब्राह्मणों के कोप से पाताल में प्रविष्ट हुए हैं, फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सदा सम्मान ही किया है, अतः तुम उनके पास जाओ। गरुड़, पृथ्वी के विव में सुरक्षित रूप से रहने वाले इन पातालचारी नृपश्रेष्ठ वसु को तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही आकाशचारी बना दो। यह आज्ञा पाकर वायु के समान वेगशाली गरुड़ अपने दोनों पंख फैलाकर उड़े और पाताल में जहां राजा वसु विराजमान थे घुस गए। विनत्यानंदन गरुड़ सहसा राजा को वहां से ऊपर उठाकर तुरंत आकाश में ले उड़े और वहीं इन्हें छोड़ दिया। उसी क्षण राजा वसु पुनः उपृच हो गए। फिर वे नृपश्रेष्ठ सशरीर ब्रह्मलोक में चले गए। कुंती नंदन, इस प्रकार उस महामनस्वी नरेश ने भी देवताओं की आज्ञा से वाचिक अपराध करने के कारण ब्राह्मणों के शाप से अधोगति प्राप्त की थी। फिर उन्होंने केवल पुरुष प्रवर भगवान श्रीहरि का सेवन किया, जिससे वे उस शाप से शीघ्र ही छूट गए और ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, श्वेतद्वीप के निवासी पुरुष जैसे हैं, उनकी सारी स्थिति मैंने तुमसे कह सुनाई। अब देवर्षि नारद जिस प्रकार श्वेतद्वीप में गए, वह सब प्रसंग तुमसे कहूँगा, तुम एकचित होकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महिमा का वर्णन विषयक 337वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टत्रिंशदधिक-त्रिशतमोऽध्याय। नारद जी का 200 नामों द्वारा की स्तुति करना। भीष्म जी कहते हैं,
युधिष्ठिर। उस महान श्वेतद्वीप में पहुंचकर भगवान देवर्षि नारद ने जब वहां के उन चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा, तब मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात श्वेतद्वीप निवासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया। फिर वे के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जप करने लगे एवं कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे। नारद जी वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्रचित हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार 200 नामों द्वारा स्तुति करने लगे। 1 देव देवेश, आपको नमस्कार है। 2 आप निष्क्रिय, 3 निर्गुण और 4 समस्त जगत के साक्षी हैं। 5 क्षेत्रज्ञ, 6 पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुष से उत्तम, 7 अनंत, 8 पुरुष, 9 महापुरुष, 10 पुरुषोत्तम परमात्मा, 11 त्रिगुण, 12 प्रधान, 13 अमृत, 14 अमृताख्य, 15 अनंताख्य शेषनाग रूप, 16 व्योम महाकाश रूप, 17 सनातन, 18 सदसद व्यक्ताव्यक्त, 19 ऋतधामा सत्यधाम स्वरूप, 20 आदिदेव, 21 विसुप्रद कर्म फल के दाता, 22 प्रजापते दक्ष आदि, 23 सुप्रजापते प्रजापतियों में श्रेष्ठ, 24 वनस्पते, 25 महाप्रजापते ब्रह्मस्वरूप, 26 ऊर्जस्पते महाशक्तिशाली, 27 वाचस्पते बृहस्पति, 28 जगतपते, 29 मनस्पते, 30 दिवसपते सूर्य, 31 मरुपते वायुदेवता के स्वामी, 32 सलिलपते जल के स्वामी, 33 पृथ्वीपते, 34 दीप्ते, 35 पूर्वनिवास महाप्रलय के समय के आधार रूप, 36 गुह्य स्वरूप, 37 ब्रह्मपुरोहित, 38 ब्रह्मकायिक, 39 महाराजिक, 40 चातुर्महाराजिक, 41 भासुर प्रकाशमान, 42 महाभासुर महाप्रकाशमान, 43 सप्तमहाभाग, 44 यम्य, 45 महायम्य, 46 संज्ञासंज्ञ, 47 तुषित, 48 महातुषित, 49 प्रमर्दन मृत्यु रूप, 50 परिनिर्मित, 51 अपरिनिर्मित, 52 विश्वर्ती, 53 अपरिनिदित, शमदम आदि गुण संपन्न, 54 अपरिमित, अनंत, 55 विश्वर्ती, 56 अविश्वर्ती, 57 यज्ञ, 58 महायज्ञ, 59 यज्ञ संभव, 60 यज्ञ योनि वेदव रूप, 61 यज्ञ गर्भ, 62 यज्ञ हृदय, 63 यज्ञ स्तुत, 64 यज्ञ भागर, 65 पंचयज्ञ, 66 पंचकालकर त्रिपति, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर रूप काल के स्वामी, 67 पांचरात्रिक, 68 वैकुंठ परमधाम, 69 अपराजित, 70 मानसिक, 71 नानामिक जिनमें सब नामों का समावेश है, 72 परस्वामी परमेश्वर, 73 सुस्नात, 74 हंस, 75 परमहंस, 76 महाहंस, 77 परमयाज्ञिक, 78 सांख्ययोग रूप, 79 सांख्य मूर्ति ज्ञान मूर्ति, 80 अमृतेशे विष्णु, 81 हिरण्येशे, 82 देवेशे, 83 कुशेशय, 84 ब्रह्मेशय, 85 पद्मेशय विष्णु, 86 विश्वेश्वर और 87 विश्वसेन आदि आप ही के नाम हैं। 88 आप ही जगदन्वय में ओतप्रोत तथा 89 आप ही के कारण स्वरूप हैं। 90 अग्नि आपका मुख है। 91 आप ही बड़वानल। 92 आप ही आहुति रूप। 93 सारथी। 94 कार। 95 ओंकार। 96 तपः स्वरूप।
97 मनः स्वरूप, 98 चंद्रमा स्वरूप, 99 चक्षु के देवता सूर्य आप ही हैं। 100 सूर्य, 101 दिग्गज, 102 दिग्भानु, दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, 103 विदिग्भानु, विदिशाओं को प्रकाशित करने वाले, तथा 104 हयग्रीव रूप हैं। 105 आप प्रथम त्रिसौपर्ण मंत्र, 106 ब्राह्मणादि वर्णों को धारण करने वाले तथा 107 पंचाग्नि रूप है। 108 नाचिकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविद अग्नि भी आप ही हैं। 109 आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष नामक 6 अंगों के भंडार हैं। 110 प्राग्ज्योतिष स्वरूप, 111 ज्येष्ठ सामग स्वरूप आप ही हैं। 112 सामिक व्रतधारी, 113 अथर्वशिरा, 114 पंचमहाक परूप आप ही सौर, शाक्त, गाणपत्य, शैव और वैष्णव शास्त्रों के उपास्य देव हैं। 115 फेनपाचार्य, 116 वाल्खिल्य मुनिरूप, 117 वैखानस मुनिरूप आप ही हैं। 118 अभग्न योग, अखंड योग, 119 अभगन परिसंख्यान, अखंड विचार, 120 युगादि, युग के आदि रूप, 121 युग मध्य, युग के मध्य रूप, 122 युग्यांत, युग के अंतरूप आप ही हैं। 123 आखंडल, इंद्र, 124 आप ही प्राचीन गर्भ, 125 कौशिक मुनि, 126 पुरुषटूथ, सबके द्वारा प्रचुर स्तुति करने योग्य, 127 पुरुहूत, 128 विश्वकृत, विश्व के रचयिता, 129 विश्वरूप, 130 अनंत गति, 131 अनंत भोग, 132 आपका न तो अंत है, 133 न आदि, 134 न मध्य, 135 अव्यक्त मध्य, 136 अव्यक्त निधन, 137 व्रतावास, व्रत के आश्रय, 138 समुद्रवासी, क्षीरसागरशाय, 139 यशोआस, यश के निवास स्थान, 140 तपोवास, तप के निवास स्थान, 141 दमावास, संयम के आधार, 142 लक्ष्मी निवास, 143 विद्या के आश्रय, 144 कीर्ति के आधार, 145 संपत्ति के आश्रय, 146 सर्वावास, सबके निवास स्थान, 147 वासुदेव, 148 सर्वछंदक, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, 149 हरिहय, 150 हरिमेध, अश्वमेध यज्ञ रूप, 151 महायज्ञ भागर, 152 वरप्रद, भक्तों को वरदान देने वाले, 153 सुखप्रद, सबको सुख प्रदान करने वाले, 154 धनप्रद, सबको धन देने वाले, 155 हरिमेध, भगवत भक्त भी आप ही हैं। 156 यम, 157 नियम, 158 महानियम आदि साधन भी आप ही हैं। 159 कृच्छ, 160 अतिकृच्छ, 161 महाकृच्छ, 162 सर्वकृच्छ आदि चांद्रायण व्रत भी आप ही हैं। 163 नियमधर, नियमों को धारण करने वाले, 164 निवृत्त ब्रह्म, ब्रह्म रहित, 165 प्रवचनगत, वेदवाक्य के विषय, 166 प्रश्निगर्भ प्रवृत्त, 167 प्रवृत्त वेदक्रिया, वैदिक कर्मों की प्रवर्तक, 168 अज, जन्म रहित, 169 सर्वगति, सर्वव्यापी, 170 सर्वदर्शी, 171 अग्राह्य, 172 अचल, 173 महाविभूति, सृष्टि रूप विभूति वाले, 174 महात्म्य शरीर, अतुलित प्रभावशाली स्वरूप वाले, 175 पवित्र, 176 महापवित्र, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, 177
हिरण्मय। 178 बृहद। ब्रह्म। 179 अप्रतर्क्य, तर्क से जानने में न आने वाले। 180 अविज्ञेय। 181 ब्रह्माग्रह। 182 प्रजा की सृष्टि करने वाले। 183 प्रजा का अंत करने वाले। 184 महामायाधर। 185 चित्रशिखंडी। 186 वरप्रद। 187 पुरोडाश भाग को ग्रहण करने वाले। 188 गताध्वर, प्राप्तज्ञ। 189 छिन्न तृष्ण, तृष्णारहित। 190 छिन्न संशय, संशय रहित। 191 सर्वतोवृत, सर्वव्यापक। 192 निवृत्ति रूप। 193 ब्राह्मण रूप। 194 ब्राह्मण प्रिय। 195 विश्वमूर्ति। 196 महामूर्ति। 197 बांधव के बंधु। 198 भक्तवत्सल तथा 199 ब्रह्मण्य देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ, आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 291 दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 338वां अध्याय पूरा हुआ। 39-त्रिशतमोऽध्याय। श्वेतद्वीप में नारद जी को का दर्शन का वासुदेव संकर्षण आदि अपने व्यू स्वरूपों का परिचय कराना और भविष्य में होने वाले अवतारों के कार्यों की सूचना देना और इस कथा के श्रवण पठन का महात्म्य। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गुह्य तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने की स्तुति की, तब उन्होंने विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनका वह स्वरूप कुछ चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ चंद्रमा से भी विलक्षण था। कुछ अग्नि के समान देदीप्यमान और कुछ नक्षत्रों के समान जाज्वल्यमान था। कुछ तोते की पांख के समान हरा, कुछ स्फटिकमणि के समान उज्ज्वल, कहीं से कज्जल राशि के समान काला और कहीं से सुवर्ण के समान कांतिमान था। कहीं नवांकुरित पल्लव के समान था, कहीं श्वेतवर्ण दिखाई देता था, कहीं सुनहरी आभा दिखाई देती थी और कहीं कहीं वैदूर्यमणि की सी छटा छिटक रही थी। कहीं नील वैदूर्य, कहीं इंद्रनीलमणि, कहीं मोरकी ग्रीवा के सदृश वर्ण और कहीं मोती के हार की सी कांति दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार वे सनातन भगवान श्रीहरि अपने स्वरूप में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे। उनके हजारों नेत्र, सैकड़ों, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे। वे अपूर्व कांति से संपन्न थे और कहीं कहीं उनकी आकृति अव्यक्त थी। सबको वश में रखने वाले वे भगवान नारायण हरि एक मुख से तो ओंकार तथा उससे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करते थे एवं अन्यान्य मुखों से चारों वेदों और उनके आरण्यक भाग का गान कर रहे थे। यज्ञों के स्वामी उन भगवान देवेश्वर विष्णु ने उस समय अपने हाथों में यज्ञवेदी, कमंडलू, चमकीले मणिरत्न, उपान, कुशा, मृगचर्म, दंड काष्ठ और प्रज्वलित अग्नि, ये सब वस्तुएं ले रखी थीं। उनका दर्शन करने के पश्चात प्रसन्नचित हुए द्विज श्रेष्ठ नारद ने मौन भाव से नतमस्तक हो उन प्रसन्न हुए परमेश्वर की वंदना की। मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े हुए नारद जी से देवताओं के आदिकारण अविनाशी श्रीहरि ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवर्षे, महर्षि एकत, द्वित और त्रित, ये सब भी मेरे दर्शन की इच्छा से इस स्थान पर आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन न प्राप्त हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। विप्रवर, धर्म के घर में जो अवतीर्ण हुए हैं, वे नर नारायण आदि चारों भाई मेरे ही स्वरूप हैं। अतः तुम सदा उनका भजन किया करो तथा जो कार्य प्राप्त हो उसका साधन करो। द्विज श्रेष्ठ, मैं अविनाशी विश्वरूप परमेश्वर आज तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ।
अतः तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो वह वर मांग लो। नारद जी ने कहा, देव, जब मैंने आपका दर्शन पा लिया तब मुझे तप, यम और नियम सबका फल तत्काल ही मिल गया। भगवान, आप संपूर्ण विश्व के दृष्टा, सिंह के समान निर्भय, सर्वस्वरूप, महान एवं सनातन प्रभु हैं। आपका जो दर्शन हो गया यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार दर्शन देकर ने ब्रह्मपुत्र नारद जी से फिर कहा, नारद, जाओ, विलंब न करो। ये इंद्रिय और आहार से शून्य, चंद्रमा के समान कांतिमान मेरे भक्तजन एकाग्र भाव से मेरा चिंतन कर सकें और इनके ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसके लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ निवास करने वाले ये सभी महाभाग सिद्ध हो चुके हैं। ये पहले भी मेरे अनन्य भक्त रहे हैं। ये तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हैं, अतः निसंदेह मुझ में ही प्रवेश करेंगे। जो नेत्रों से देखा नहीं जाता, त्वचा से जिसका स्पर्श नहीं होता, गंध ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय से जो सूंघने में नहीं आता, जो रसनेन्द्रिय की पहुँच से परे है, सत्व, रज और तम नामक गुण जिस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, जो सर्वव्यापी, साक्षी और संपूर्ण का आत्मा कहलाता है, संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जो स्वयं नष्ट नहीं होता है, जिसे अजन्मा, नित्य, सनातन, निर्गुण और निष्कल बताया गया है, जो 24 तत्वों से परे 25वें तत्व के रूप में विख्यात है, जिसे अंतर्यामी पुरुष, निष्क्रिय तथा ज्ञानमय नेत्रों से ही देखने योग्य बताया जाता है, जिसमें प्रवेश करके श्रेष्ठ द्विज यहाँ मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन परमात्मा है। उसी को वासुदेव नाम से जानना चाहिए। नारद, उस परमात्मा देव का महात्म्य और महिमा तो देखो, जो शुभाशुभ कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण बताए जाते हैं, जो संपूर्ण शरीरों में स्थित रहते हैं और विचरते हैं। इन गुणों को क्षेत्रज्ञ स्वयं भोगता है, किंतु इन गुणों के द्वारा वह क्षेत्रज्ञ भोगा नहीं जाता, क्योंकि वह निर्गुण, गुणों का भोक्ता, गुणों का सृष्टा तथा गुणों से उत्कृष्ट है। देवर्षे, ये संपूर्ण जगत जिस पर प्रतिष्ठित है, वह पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है, वायु का आकाश में लय होता है, आकाश मन में विलीन होता है। मन उत्कृष्ट भूत है, वह अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है। ब्रह्म, अव्यक्त का निष्क्रिय पुरुष में लय होता है। उस सनातन पुरुष से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। संसार में उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेव को छोड़कर कोई भी चराचर भूत नित्य नहीं है। महाबली वासुदेव संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। वे सब महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण करते हैं। ब्रह्म, उस समय अदृश्य भाव से जो शीघ्रगामी चेतन उसमें प्रवेश करता है, वही जीवात्मा है। उसका शरीर में प्रवेश करना ही उत्पन्न होना बताया जाता है। वही शरीर को चेष्टाशील बनाता है, वही इसके संचालन में समर्थ है। कहीं भी 5 भूतों के मिलित समुदाय के बिना कोई शरीर नहीं होता। ब्रह्म, जीव के बिना प्राणवायु चेष्टा नहीं करती। वह जीव ही शेष या भगवान संकर्षण कहा गया है, जो उसी संकर्षण अथवा जीव से उत्पन्न होकर अपने कर्म, ध्यान, पूजन आदि के द्वारा सनय कुमारत्व, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसमें समस्त प्राणी लय एवं क्षय को प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण भूतों का मन ही प्रद्युम्न कहलाता है। उस प्रद्युम्न से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह अहंकार ही तन्मात्रा आदि का कर्ता, परंपरा संबंध से महाभूतों का कारण तथा महतत्व का कार्य है। उसी से समस्त चराचर की उत्पत्ति होती है। वही अनिरुद्ध एवं ईशान कहलाता है। वह कर्तृत्व के अभिमान रूप से संपूर्ण कर्मों में व्यक्त होता है। राजेंद्र,
जो भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ स्वरूप एवं निर्गुण रूप से जानने योग्य बताए गए हैं, वे ही प्रभावशाली संकर्षण रूप जीवात्मा हैं। संकर्षण से प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ है, जो मनोमय कहलाते हैं। प्रद्युम्न से जो अनिरुद्ध प्रकट हुए हैं, वे ही अहंकार और ईश्वर हैं। नारद, मुझसे ही समस्त स्थावर जंगम रूप की उत्पत्ति होती है। क्षर और अक्षर तथा असत और सत भी मुझसे ही प्रकट हुए हैं। यहाँ जो मेरे भक्त हैं, वे मुझ में ही प्रवेश करके मुक्त होते हैं। मैं ही 25वें तत्व निष्क्रिय पुरुष रूप से जानने योग्य हूँ। मैं निर्गुण, निष्कल, द्वंद्वों से अतीत और परिग्रह से शून्य हूँ। तुम ऐसा न समझ लेना कि ये रूपवान हैं, इसलिए दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं इच्छा करते ही एक ही क्षण में अदृश्य हो सकता हूँ, क्योंकि मैं संपूर्ण का ईश्वर और गुरु हूँ। नारद, तुम जो मुझे देख रहे हो, इस रूप में मैंने माया रची है। तुम मुझे संपूर्ण प्राणियों के गुणों से युक्त न जानो। मैंने अपने वासुदेव, संकर्षण आदि 4 स्वरूपों का तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन किया है। मैं ही जीव नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझ में ही जीव की स्थिति है, परंतु तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं उठना चाहिए कि मैंने जीव को देखा है। ब्रह्म, मैं सर्वव्यापी और समस्त प्राणी समुदाय का अंतरात्मा हूँ। संपूर्ण भूत समुदाय और शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। मुने, ये महाभाग श्वेतद्वीप निवासी सिद्ध हैं। ये पहले मेरे अनन्य भक्त रहे हैं। ये तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हो गए हैं, इसलिए मेरे भीतर प्रवेश करेंगे। जो संपूर्ण के आदि, चतुर्मुख, अनिर्वचनीय स्वरूप, हिरण्यगर्भ एवं सनातन देवता हैं। वे ब्रह्मा मेरे बहुत से कार्यों का चिंतन करने वाले हैं। मेरे क्रोधवश ललाट से मेरे ही रुद्रदेव का प्राकट्य हुआ है। देखो, ये 11 रुद्र मेरे दाहिने भाग में विराजमान हैं। इसी प्रकार मेरे बाएं भाग में 12 आदित्य विराज रहे हैं। अग्रभाग में सुरश्रेष्ठ 8 वसु विद्यमान हैं। इन सब को प्रत्यक्ष देखो। मेरे पृष्ठभाग में भी दृष्टिपात करो, जहाँ नासत्य और दस्र, ये दोनों देववैद्य और अश्विनी कुमार स्थित हैं। इनके सिवा मेरे विभिन्न अंगों में समस्त प्रजापतियों, सप्तर्षियों, संपूर्ण वेदों, सैकड़ों यज्ञों, औषधियों तथा अमृतकों भी देखो। तप तथा नाना प्रकार के यम नियम भी यहाँ मूर्तिमान हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ एक ही जगह साकार रूप से प्रकट हैं। इन्हें देखो। श्री लक्ष्मी, कीर्ति, पर्वतों सहित पृथ्वी तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं। उन सब का दर्शन करो। नारद, ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ आकाशचारी ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। इनकी ओर भी दृष्टिपात करो। साधु शिरोमणि, बादल, समुद्र, सरोवर और सरिताओं को भी मेरे भीतर मूर्तिमान देख लो। चारों प्रकार के पितृगण भी सशरीर प्रकट हैं। इनका भी दर्शन कर लो। मेरे शरीर में स्थित हुए मूर्तिरहित इन 3 गुणों को भी मूर्तिमान देख लो। मुने, देव कार्य से भी पितृकार्य बढ़कर है। एकमात्र मैं ही देवताओं और पितरों का भी पिता हूँ। मैं ही हयग्रीव रूप धारण करके समुद्र में वायव्य कोण की और रहता हूँ और विधिपूर्वक हवन किए हुए हव्य और श्रद्धापूर्वक समर्पित किए हुए कव्य का भी पान करता हूँ। पूर्व काल में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए ब्रह्मा ने स्वयं ही मुझ यज्ञ पुरुष का यजन किया था। इससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें उत्तम वरदान दिए थे। वे वरदान इस प्रकार हैं। ब्रह्मा, तुम प्रत्येक कल्प के आदि में मेरे पुत्र रूप से उत्पन्न होगे। तुम्हें लोकाध्यक्ष का पद प्राप्त होगा। तुम्हारा पर्यायवाची नाम होगा अहंकार करता। तुम्हारी बांधी हुई मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। ब्रह्मा, तुम वर चाहने वाले साधकों को वर देने में समर्थ होगे। कठोर व्रत का पालन करने वाले महाभाग तपोधन। तुम देवताओं, असुरों, ऋषियों, पितरों तथा नाना प्रकार के प्राणियों के सदा ही उपासनीय होगे। ब्रह्मा, जब मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अवतार धारण करूं,
उन दिनों सदा तुम मुझ पर शासन करना और पुत्र की भांति मुझे प्रत्येक कार्य में नियुक्त करना। नारद, अमित तेजस्वी ब्रह्मा को ये तथा और भी बहुत से सुंदर वर देकर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवृत्तिपरायण हो गया। समस्त कर्मों से उपरत हो जाना ही परम निवृत्ति है। अतः जो निवृत्ति को प्राप्त हो गया है, वह सभी अंगों से सुखी होकर विचरण करे। सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का निश्चय करने वाले आचार्यगण मुझे ही विद्या की सहायता से युक्त सूर्यमंडल में स्थित एवं समाहित चित कपिल कहते हैं। वेद में जिनकी स्तुति की गई है, वे भगवान हिरण्यगर्भ मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, वह योगशास्त्र प्रसिद्ध पुरुष विशेष ईश्वर भी मैं ही हूँ। इस समय मैं सनातन परमात्मा ही व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। फिर 1 सहस्र चतुर्युग व्यतीत होने पर मैं ही इसका संहार करूँगा। उस समय संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ सुने संसार में विहार करूँगा। तदनंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार के सारे चराचर प्राणियों की सृष्टि करूँगा। मेरी जो 4 मूर्तियाँ हैं, उनमें जो चौथी वासुदेव मूर्ति है, उसने अविनाशी शेष को उत्पन्न किया है। उस शेष को ही संकर्षण कहा गया है। संकर्षण ने प्रद्युम्न को प्रकट किया है और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का आविर्भाव हुआ है। वह सब मैं ही हूँ। बारंबार उत्पन्न होने वाला ये सृष्टि विस्तार मेरा ही है। मेरी अनिरुद्ध मूर्ति से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, जिनका प्राकट्य मेरे नाभिकमल से हुआ है। ब्रह्मा से समस्त चराचर भूत उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में बारंबार इस सृष्टि को मैं प्रकट करता हूँ और अंत में इसका संहार कर डालता हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। जैसे आकाश से सूर्य का उदय होता है और आकाश में ही वह अस्त होता है, ये उदय अस्त के क्रम सदा चलते रहते हैं। उसी प्रकार मुझसे ही की उत्पत्ति होती है और मुझ में ही उसका लय होता है। ये सृष्टि और संहार का क्रम यूं ही चला करता है। जैसे अमित तेजस्वी काल सूर्य के अदृश्य होने पर पुनः बलपूर्वक उसे दृष्टिपथ में ला देता है, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के हित के लिए इस पृथ्वी को समुद्र के जल से बलपूर्वक ऊपर लाता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर नारद जी ने भगवान जनार्दन से पूछा, महाप्रभो, किन किन स्वरूपों में आपका दर्शन और स्मरण करना चाहिए? श्री भगवान बोले, महामुनि नारद, तुम मेरे अवतारों के नाम सुनो। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल्कि, ये 10 अवतार हैं। पहले मैं मत्स्य रूप से प्रकट होऊंगा और समस्त प्रजा को निर्भय अवस्था में स्थापित करूंगा। महासागर में डूबते हुए लोकों और वेदों की भी रक्षा करूंगा। वत्स, मेरा दूसरा अवतार होगा कूर्म, कच्छप। उस समय मैं हेमकूट पर्वत के समान कच्छप रूप धारण करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, जब देवता अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन करेंगे, तब मैं अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करूंगा, जिसके सारे अंग प्राणियों से भरे हुए हैं तथा जो समुद्र से घिरी हुई है। वही यह पृथ्वी जब भारी भार से दबकर घोर महासागर में निमग्न हो जाएगी, उस समय मैं वाराह रूप धारण करके इसे पुनः अपने स्थान पर ला दूंगा। उसी समय बल के घमंड में भरे हुए हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध कर डालूंगा। तदनंतर देवताओं के कार्य के लिए नरसिंह रूप धारण करके यज्ञनाशक दितिनंदन हिरण्यकशिपु का संहार कर डालूंगा। विरोचन के एक बलवान पुत्र होगा, जो महासुर बलि के नाम से विख्यात होगा। उसे देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोक भी नहीं मार सकेंगे। वह इंद्र को राज्य से भ्रष्ट कर देगा, जब वह त्रिलोकी का अपहरण कर लेगा और शचीपति इंद्र युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। उस समय मैं कश्यप जी के अंश और आदित्य के गर्भ से 12वां आदित्य वामन बनकर प्रकट होऊंगा। द्विज श्रेष्ठ,
उस समय सब लोग मेरी स्तुति करेंगे और मैं जटाधारी ब्रह्मचारी के रूप में बलि के यज्ञ मंडप में जाकर उसके उस यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिसे सुनकर बलि बहुत प्रसन्न होगा। जब वह कहेगा कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण, बताओ क्या चाहते हो, तब मैं उससे महान वर की याचना करूंगा। मैं उस महान असुर से कहूंगा कि मुझे 3 पग भूमि मात्र दे दो। वह अपने मंत्रियों के मना करने पर भी मुझ पर प्रसन्न होने के कारण वह वर मुझे दे देगा। ज्यों ही संकल्प का जल मेरे हाथ पर आएगा, त्यों ही 3 पगों से त्रिलोकी को नापकर उसका सारा राज्य अमित तेजस्वी इंद्र को समर्पित कर दूंगा। नारद, इस प्रकार मैं संपूर्ण देवताओं को अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा। साथ ही संपूर्ण देवताओं के लिए अवध्य श्रेष्ठ दानव बलि को भी पातालतल का निवासी बना दूंगा। फिर त्रेतायुग में भरे गोकुलभूषण परशुराम के रूप में प्रकट होऊंगा और सेना तथा सवारियों से संपन्न क्षत्रिय कुल का संहार कर डालूंगा। तदनंतर जब त्रेता और द्वापर की संध्या उपस्थित होगी, उस समय मैं जगतपति दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूंगा। त्रित नामक मुनि के साथ विश्वासघात करने के कारण एकत और द्वित, ये 2 प्रजापति के पुत्र ऋषि विरूप वानर योनि को प्राप्त होंगे। उन दोनों के वंश में जो वनवासी वानर जन्म लेंगे, वे महाबली, महापराक्रमी और इंद्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने में समर्थ होंगे। ब्रह्मा, वे देव कार्य की सिद्धि के लिए मेरे सहायक होंगे। तदनंतर मैं पुलस्त्य कुलांगार भयंकर राक्षसराज रावण को, जो समस्त के लिए भयावह होगा, उसके गणों सहित मार डालूंगा। फिर द्वापर और कलि की संधि का समय बीतते बीतते कंस का वध करने के लिए मथुरा में मेरा अवतार होगा। उस समय कंस, केशी, कालासुर, महादैत्य अरिष्टासुर, महापराक्रमी चाणूर, महाबली मुष्टिक, प्रलंब, धेनुकासुर तथा वृषभरूपधारी अरिष्ट को मारकर यमुना के विशाल कुंड में स्थित कालियनाग को वश में करके गोकुल में इंद्र के वर्षा करते समय गौओं की रक्षा के लिए महान पर्वत गोवर्धन को 7 दिन रात अपने हाथ से छत्र की भांति धारण किए रहूंगा। ब्रह्मा, जब वर्षा बंद हो जाएगी, तब पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मैं इंद्र के साथ संवाद करूंगा। वहां मैं बहुत से देवकंटक दानवों को मारकर कुशस्थली को द्वारकापुरी के नाम से बसाऊंगा और उसी में निवास करूंगा। वहां रहकर देवमाता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर, मुर तथा पीठ नामक दानवों का संहार करूंगा एवं नाना प्रकार के धन धान्य से संपन्न जो प्राग्ज्योतिषपुर नामक रमणीय नगर है, वहां दानवराज नरक का वध करके उसका सारा वैभव कुशस्थली में पहुंचा दूंगा। गिरगिट की योनि में पड़े हुए राजा नृक का भी उद्धार करूंगा। उसी अवतार में अपने पौत्र अनिरुद्ध के निमित्त बानासुर की राजधानी शोणितपुर में जाकर वहां की असुर सेना का महान संहार कर डालूंगा। बानासुर का प्रिय और हित चाहने वाले विश्व वंदित देवता भगवान शंकर और कार्तिकेय भी जब मेरे साथ युद्ध के लिए उद्यत होंगे, तब उन दोनों को पराजित कर दूंगा। तदनंतर सहस्र भुजाओं से सुशोभित बलिपुत्र बानासुर को पराजित करके शाल्व के सौभ विमान में रहने वाले समस्त योद्धाओं का विनाश कर डालूंगा। द्विजोत्तम, गर्गाचार्य के तेज से उत्पन्न होकर शक्तिशाली बना हुआ जो काल्यवन नामक विख्यात असुर होगा, उसका वध भी मेरे ही द्वारा संभव होगा। गिरिव्रज में जरासंध नामक एक बहुत समृद्धिशाली और बलवान असुर राजा होगा, जो संपूर्ण राजाओं से वैर मोल लेता फिरेगा। मेरे ही बौद्धिक प्रयत्न से उसका भी वध हो सकेगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भूमंडल के समस्त बलवान राजा पधारेंगे। उनके बीच में मैं शिशुपाल का वध कर डालूंगा। एकमात्र इंद्र कुमार अर्जुन मेरा सखा एवं सुंदर सहायक होगा। मैं राजा युधिष्ठिर को उनके भाइयों सहित पुनः राजपद पर प्रतिष्ठित करूंगा। उस समय के लोग कहेंगे कि ये ईश्वर रूप नर और नारायण नामक ऋषि ही एक साथ उद्यत हो लोकहित के लिए क्षत्रिय जाति का संहार कर रहे हैं। साधु शिरोमणे,
पृथ्वी देवी की इच्छा के अनुसार उसका भार उतारकर मैं द्वारका के समस्त यादव शिरोमणियों का नाश करके अपनी जाति का विनाश रूप घोर कर्म करूंगा। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 स्वरूपों को धारण करने वाला मैं असंख्य कर्म करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित अपने धाम को चला जाऊंगा। द्विज श्रेष्ठ, हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ नंदन राम, यदुवंशी श्री कृष्ण तथा कल्कि, ये सब मेरे अवतार हैं। जब जब वेद श्रुति लुप्त हुई है, तब तब अवतार लेकर मैंने पुनः उसे प्रकाश में ला दिया है। मैंने ही पहले सत्ययुग में वेदों सहित श्रुतियों को प्रकट किया था। मेरे जो अवतार अब तक व्यतीत हो चुके हैं, उन्हें संभवतः तुमने पुराणों में सुना होगा। मेरे कई उत्तमोत्तम अवतार हो चुके हैं। वे अवतार लोकहित के कार्य संपन्न करके पुनः अपने मूल स्वरूप में मिल गए हैं। मुझ में अनन्य भक्ति रखने के कारण आज तुमने यहाँ जिस स्वरूप का दर्शन पाया है, मेरे ऐसे स्वरूप का दर्शन अब तक ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त हो सका है। ब्रह्मा, साधु प्रवर, तुम मुझ में भक्तिभाव रखने वाले हो, इसलिए मैंने तुमसे भूत और भविष्य के सारे अवतारों का रहस्य सहित वर्णन किया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्वरूपधारी अविनाशी भगवान नारायण देव इतनी बात कहकर वहीं पुनः अंतर्धान हो गए। तब महातेजस्वी नारद जी भी का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। यह महान उपनिषद ज्ञान 4 वेदों के विज्ञान से संपन्न है। इसमें सांख्य और योग का सिद्धांत कूट कूट कर भरा है। इसकी 5 रात्र आगम के नाम से प्रसिद्धि है। साक्षात नारायण के मुख से इसका गान हुआ है। तात, इस विषय को नारद जी ने श्वेतद्वीप में जैसा देखा और सुना था, वैसा ही ब्रह्मा जी के भवन में सुनाया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बुद्धिमान नारायण देव का महात्म्य तो बड़ा ही आश्चर्यमय है। क्या ब्रह्मा जी इसे नहीं जानते थे कि नारद जी के मुख से इसका श्रवण किया? भगवान ब्रह्मा तो उन्हीं नारायण से प्रकट हुए हैं, फिर वे उन महातेजस्वी नारायण का प्रभाव कैसे नहीं जानते होंगे? भीष्म जी ने कहा, राजेंद्र, अब तक सैकड़ों और हजारों महाकल्प बीत चुके हैं। कितने ही सर्ग और प्रलय समाप्त हो चुके हैं। सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ही प्रजावर्ग के सृष्टिकर्ता माने गए हैं। नरेश्वर, वे अपनी उत्पत्ति के कारणभूत देवप्रवर नारायण को इससे भी अधिक जानते हैं। उन्हें सर्वेश्वर और परमात्मा समझते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के अलावा जो दूसरे सिद्ध समुदाय निवास करते हैं, उनके लिए नारद जी ने यह वेदतुल्य पुरातन 5 रात्र सुनाया था। पवित्र अंतःकरण वाले उन सिद्धों के मुख से भगवान सूर्य ने इस महात्म्य को सुना। राजन, सूर्य ने सुनकर अपने पीछे चलने वाले 60,000 भावितात्मा मुनियों को इसका श्रवण कराया। लोक में तपते हुए सूर्य के आगे चलने के लिए जिन ऋषियों की सृष्टि हुई है, उन भावितात्माओं को भी सूर्यदेव ने की यह महिमा सुनाई थी। तात, सूर्यदेव का अनुसरण करने वाले उन महात्मा ऋषियों ने मेरुपर्वत पर आए हुए देवताओं को वह उत्तम महात्म्य सुनाया था। राजेंद्र, मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण असित ने देवताओं के मुख से उस महात्म्य को सुनकर पितरों को सुनाया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त होकर यह उत्तम ज्ञान महाराज शांतनु को मिला। तात, फिर पिता शांतनु ने मुझे इसका उपदेश दिया। भरत नंदन, पिताजी के मुख से इस प्रसंग को सुनकर मैंने अब तुमसे इसका वर्णन किया है। देवताओं, मुनियों अथवा जिन लोगों ने भी इस पुरातन ज्ञान को सुना है, वे सभी सब और परमात्मा का पूजन करते हैं। नरेश्वर, इस प्रकार यह ऋषि संबंधी आख्यान परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो भगवान वासुदेव का भक्त न हो, उसे किसी तरह भी इसका उपदेश तुम्हें नहीं देना चाहिए। नरेश्वर, जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यान को सुनाएगा,
वह भक्त मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित होकर शीघ्र ही भगवान विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होगा। राजन, तुमने मुझसे जो अन्य सैकड़ों उपाख्यान सुने हैं, उन सब का ये सारभाग निकालकर तुम्हारे सामने रखा गया है। युधिष्ठिर, जैसे देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथकर उससे अमृत निकाला था, उसी प्रकार प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने सारे शास्त्रों को मथकर इस अमृतमयी कथा को यहाँ प्रकाशित किया। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और जो इसे सदा सुनेगा, वह के प्रति अनन्य भाव को प्राप्त होकर उनके अनन्य भक्तों में एकाग्रचित से अनुरक्त हो श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंच जाएगा और वह मनुष्य चंद्रमा के समान कांतिमान रूप धारण करके उन सहस्रों किरणों वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करेगा। इसमें संशय नहीं है। इस कथा को आदि से ही सुनकर रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा। जिज्ञासु पुरुष को इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त होगा और भक्त पुरुष भक्तजनोचित गति को प्राप्त होगा। राजन, तुम्हें भी सदा ही भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संपूर्ण के माता पिता और गुरु हैं। महाबाहु युधिष्ठिर, ब्राह्मण हितैषी परम बुद्धिमान सनातन पुरुष भगवान जनार्दन देव तुम पर सदा प्रसन्न रहें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस उत्तम उपाख्यान को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर और उनके सभी भाई भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। भरत नंदन, वे नित्य प्रति भगवान नाम के जप में तत्पर होकर भगवान पुरुषोत्तम की जय हो ऐसी वाणी बोला करते थे। जो हमारे परम गुरु मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, वे भी परम उत्तम नारायण मंत्र का जप करते हुए निरंतर उनकी महिमा का गान करते रहते हैं। व्यास जी सदा ही आकाश मार्ग से अमृत निधि क्षीर सागर के तट पर जाकर देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करने के पश्चात पुनः अपने आश्रम पर लौट आते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी का कहा हुआ ये सारा उपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया। ये पूर्व परंपरा से पहले मेरे पिताजी को प्राप्त हुआ। फिर पिताजी ने मुझसे कहा था। सूतपुत्र बोले, शौनक, वैशंपायन जी का कहा हुआ ये सारा आख्यान मैंने तुमसे कहा है। जन्मेजय ने इसे सुनकर उत्तम विधिपूर्वक का यजन किया। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो। नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्रायः सभी ऋषि प्रमुख वेदव्यता हैं और सभी श्रेष्ठ द्विज शौनक के इस महायज्ञ में एकत्र हुए हैं। आप सब लोग विधिवत हवन करके उत्तम यज्ञों द्वारा उन सनातन परमेश्वर का यजन करें। ये परंपरा से प्राप्त हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिता ने पहले पहल मुझसे कहा था। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में नारायण का महात्म्य विषयक 339वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 15 श्लोक मिलाकर कुल 156 श्लोक हैं।